माया बेटी का राज्य अर्थात द्वैतवादी द्वापर युग का राज्य शुरू हो जाता है। द्वैत माने दो, एक का राज्य नहीं, कितने का? कम से कम दो का, 2 से 4, 4 से 8 राज्य भी बंटते जाते हैं, धर्म भी बंटते जाते हैं, भाषाएं भी अनेक होती जाती हैं, धर्मखंड भी अनेक होते जाते हैं और सब आपस में टकराते हैं। तो ये द्वैत का दुगाड़ा है। क्या? एक की मत पर न चलना और अनेकों की मत पर चलना। एक की मत पर अर्थात एक जगत पिता को पहचान कर एक जगत पिता की मत पर चलना। क्या होता है? अभी शूटिंग पीरियड में क्या होने वाला है? बुद्धि एक बाप में टिकती है क्या माया बेटियों में टिकती है? कहाँ खींच जाती है? तो बताओ, इस ब्राह्मण सृष्टि का क्या हाल होगा? क्या अनुभव करते हैं? चढ़ती कला का अनुभव हो रहा है या उतरती कला का अनुभव हो रहा है? दिल से पूछो, कहाँ जा रहे हैं? नहीं तो शास्त्रों में क्यों लिखा है? ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। दूसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। तीसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। कौन सी सृष्टि रची होगी? ब्राह्मणों की सृष्टि रची होगी ना। सन 36 में रची और 42 में बिगाड़ दी या नहीं बिगाड़ दी? एक आत्मा एक तरफ और सारी ब्राह्मणों की दुनिया और सारी दुनिया दूसरी तरफ। वो मंडली वाली सृष्टि बिगड़ गई या रह गई? बिगड़ गई। फिर सन 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा दोबारा सृष्टि रची। और सन 76 में क्या हुआ है? जो मुरली में बोल दिया था वो ही हुआ। तुम बच्चे ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख देना, नहीं तो वो लोग तुमसे लड़ेंगे। कौन लोग है? जिन्होंने ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रखा था। तो तीसरी बार सृष्टि रची गई सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया की।
और सन 47 में जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सृष्टि रची गई थी, जिनको बाप का पता ही नहीं था, वो सृष्टि का विघटन कब से शुरू हुआ? 76 से शुरू हो गया। तो दूसरी बार सृष्टि का विघटन हुआ और तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। अभी तीसरी बार फिर बाप का पार्ट बीज बोने का पहले, फिर ब्रह्मा का पार्ट, अम्मा का पार्ट दूसरा, फिर बाप सुप्रीम टीचर का पार्ट तीसरा, और उस तीसरे पार्ट में फिर पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बोलते हैं इस भक्ति मार्ग को थूक मारो। कब है? तीसरी बार सृष्टि रची गई तब के लिए। पहले तो बिगड़ गई, थूक मारने न मारने की बात ही खत्म। अभी तीसरी बार सृष्टि रची गई। अभी भी रुतबा देहधारी धर्म गुरुओं का चल रहा है, या सुप्रीम सोल बाप का रुतबा चल रहा है? देहधारी भक्ति मार्ग सिखलाने वाले गुरुओं को जो उल्टा रास्ता बताते हैं, उनको मारो गोली। ऐसे नहीं, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले दुधमुहे बच्चे जो अपने बाप को नहीं जानते, उन ब्राह्मणों की दुनिया को ही गोली मारो। जो दम भरते हैं हम एडवांस की पढ़ाई पढ़ते हैं, वहां भी देहधारी धर्म गुरु निकल पड़े ढेर के ढेर। द्वैतवाद फैलाया हुआ है या नहीं? यहाँ भी द्वैतवाद फैला हुआ है, जो मुरली में ही इशारा दे दिया था। 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी। तो अनेक राज्य हो गए या नहीं? अनेक कुल हुए या नहीं? इसलिए भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की नौकरियां गाई गई हैं। शूटिंग कहाँ होती है? यहां होती है। बाप बार बार मुरली में आगाह करते हैं, बच्चे एक से सुनना चाहिए, ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी हीरा को पहचान करके एक से सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा, और दूसरों से सुना, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। शूटिंग कहाँ होगी? यहां शूटिंग होती है। प्रैक्टिकल ब्रॉड ड्रामा में जब भक्ति मार्ग 2500 वर्ष का शुरू होगा, तो वहां जो भी धर्म पिताएं आते जाएंगे, उनकी बातें अगर सुनते जाएंगे, और हिस्ट्री में सुनते गए हैं, भारतवासी ही सुनते रहे, भारतवासी ही कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्मों में। अभी भी शूटिंग हो रही है। एक से न सुनकर
अनेकों से सुनते हैं, विचारी ज्ञान धारण करते हैं, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? तो अभी तो नशा चढ़ना चाहिए कि हमको जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, एक का ही पार्ट है, वो हमको मिला हुआ है। तो कितना नशा होना चाहिए